तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्योर सक्सेस क्लासेस। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल के अंदर सम फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कितना तरीका होता है। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सम फंक्शन के बारे में ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सेल में ओपन करके सम फंक्शन के बारे में समझेंगे। स्क्रीन के पास तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से एक्सेल सर्च करके ओपन कर लेना है। एक्सेल सर्च करके ओपन करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस आएगा और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई नहीं, दे देते हैं। यहाँ से हमको क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक लेना है। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक पेजेस। अब इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, वर्कशीट। ये होता है हमारा वर्कशीट, जो काम करने वाला जगह होता है। क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे कैसे, तो उसके लिए हम एक डेटा ले लेते हैं। तो कुछ टाइम के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ डेटा लेने के लिए। तो मैंने डेटा ले लिया है और मैं एक डेटा को यहाँ पे रखता हूँ, जो ये मेरा डेटा है। इससे हम क्या करेंगे, इसी में दोनों फंक्शन का जो भी हमारा है सम फंक्शन है उसका यूज करके इसी में सीखेंगे। कर लेते हैं। देखिए डेटा में लिखा हुआ है सबसे पहले नेम। नेम लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे टेस्ट 1, फिर लिखा हुआ है टेस्ट 2। मतलब एक नाम है, पीयूष है, उस टेस्ट 1 में इतना नंबर पाया और टेस्ट 2 में इतना। इसको हमको टोटल करना है फॉर्मूले के साथ। तो हम लोग आज तक समझते आ रहे हैं कि जो हमारा जोड़ने का फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस। प्लस करने के लिए हमको सबसे पहले इक्वल प्रेस कर लेना है। इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक मिनट, फॉन्ट चेंज हो गया मेरा। प्रेस करेंगे तो ही हमारा कोई भी फॉर्मूला फंक्शन काम करेगा हमारे एक्सेल में। जोड़ने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा, इसको सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको जोड़ना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस का साइन बन जाता है, फिर जिस नंबर को जोड़ना होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट किए, अपने कीबोर्ड से जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करते हैं हमारा जुड़ के आ जाता है। फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को, अगर हमको क्या करना है, पीयूष का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 नंबर को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सबसे पहला तरीका आता है हमारा प्लस का। हमारा सबसे पहला तरीका होता है इक्वल टू करके हम क्या करेंगे, अपने पहले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर को सिलेक्ट करते हैं और जैसे हम सिलेक्ट करके इंटर करेंगे, देखिए आपका नंबर जुड़ के आ चुका। ये तो हमारा पहला तरीका है। अब इसी तरह हमको क्या करना है, शुभम, सरोज, सलोनी, सुमन, श्वेता, ऐसे करके सबका जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इक्वल करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जी नहीं, ऐसे हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमको एक्सेल पढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस काम करने के लिए, पहला एक बार फॉर्मूला लगा चुके हैं, क्या करते हैं, ऑटो फिल करते हैं। तो ऑटो फिल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए, तो एक ऑप्शन हमको दिख जाएगा, आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जैसे लेके जाएंगे तो देखिए एक छोटा सा प्लस बन के आ रहा है। अब उसको पकड़ के आप जैसे क्लिक करके नीचे ड्रैग करते हैं, सब में फॉर्मूला आके, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो फिल। को समझ में आ गया होगा कि प्लस करके आप कैसे एक्सेल में किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं। फॉर्मूला दिखा देता हूं, तो यहाँ पे देखिए, मैंने B3 को सिलेक्ट किया मतलब इस नंबर को, और C3 सिलेक्ट किया मतलब इस नंबर को। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे, जुड़ के आ गया। एक तरीका तो आपका ए है। आते हैं सेकंड तरीके पे। तो सेकंड पे आते हैं हम लोग फंक्शन की वजह से। तो एक्सेल में जोड़ने के लिए हमारा ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। फंक्शन क्या दिया रहता है, तो देखिए एक्सेल में जोड़ने का फंक्शन का नाम होता है सम, इक्वल टू SUM। यहाँ पे सजेस्ट भी करेगा कि क्या यही सम है, तो हाँ बिल्कुल। तो सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, अपने ब्रैकेट को ऑन करना है, सम फंक्शन ऑन हो जाएगा। देखिए नीचे लिख के आ रहा है सम, फिर यहाँ पे दिख रहा है नंबर 1, नंबर 2। तो जितने नंबर को आपको जोड़ना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको जोड़ना है इसको, और किसको जोड़ना है, इसको। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमा लगा के बता सकते हैं इसको, ठीक। एंटर करेंगे तो भी जुड़ जाएगा। जुड़ गया ना। दूसरा तरीका इसी में एक और है कि आप कॉमा न लगा के आप डायरेक्टली क्या करते हैं सकते हैं, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो भी जुड़ जाएगा। और ऑटो फिल करने के लिए तो आपको मालूम है कि यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। तो ऑटो फिल करने का भी 3 तरीका होता है। तीनों तरीका को बता देता हूं। अभी थोड़ा सा जूम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। एक तो तरीका हमने ये देखा था कि यहां से क्लिक करके ऐसे हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, हमारा जुड़ के। दूसरा भी तरीका हमारा होता है क्या,
थोड़ा सा बैक आते हैं हम। दूसरा तरीका ये है कि यहीं पे आइए और अपने कीबोर्ड सॉरी माउस से डबल क्लिक कर दीजिए, तो भी आपका जुड़ के आ गया। एक और तरीका होता है आपका, जो मैं बता देता हूं। आप क्या करिए, जहां तक आपको जोड़ना है वहां तक अपना क्या करिए, ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए, हो गया। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस कर दीजिए, जुड़ के आ जाए। 3 तरीके होते हैं हमारे एक्सेल में करने का, ठीक है। अब दूसरा हो गया हमारा तरीका किसका, सम का। और तीसरा देख लेते हैं। तभी इन दोनों को क्या करते हैं, हम हटाते हैं, या तो एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। यहीं पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम हमारा ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की। तो दो तरीका तो हमने सीख लिया कि एक्सेल में सम करने के लिए, जोड़ने के लिए दो तरीका देख लिए। एक हम क्या, फॉर्मूला, दूसरा फंक्शन, तीसरा आता है हमारा शॉर्टकट की। तो तीसरा शॉर्टकट की जो होता है, उसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पहले नंबर को सेलेक्ट करते हैं और दूसरे नंबर को, और उन दोनों को जोड़ के जिसमें निकालना है उस पे भी हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना होता है, यहाँ पे आइए तो देखिए आपके पास सम का एक ऑप्शन है, और सम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए उसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है। तो जैसे हम उस शॉर्टकट को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, अल्ट के साथ मैं इक्वल टू प्रेस करता हूं, तो देखिए आपका जुड़ के आ गया।